हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आज मैं क्लास लेने आया हूं क्योंकि दोस्तों मेरा उंगली में मोच आ गया था, जिसके कारण से टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब से आपको रेगुलर क्लास मिला करेगा। और दोस्तों, अब बहुत जल्द झारखंड में नौकरी का बौछार आने वाला है, इसलिए आपको मन से अब पढ़ाई करना है। अब आपको यहाँ से भी कंटेंट रेगुलर दिया जाएगा, टू द एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों, मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड, झारखंड क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी है दोस्तों, गुरुजी क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए, इससे आपको आकलन करने में आसानी होगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इसके तहत छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा तथा सरकार ही गारंटर बनेगी, जिससे सभी को आसानी से लोन मिल सकेगा। दोस्तों ठीक है, इसमें 10 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा और सरकार ही आपका गारंटर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में खेलों के विकास के लिए किस स्तर पर सिद्धू कानू युवा क्लब की स्थापना की गई है? झारखंड में खेलों के विकास के लिए किस स्तर पर सिद्धू कानू युवा क्लब की स्थापना की गई है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शहरों में, गांव में, प्रखंडों में। ऑप्शन डी है दोस्तों, जिला में। ठीक है, तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा गांव में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गांव में सिद्धू कानू युवा क्लब की स्थापना होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में खेलों के विकास के लिए प्रत्येक गांव में सिद्धू कानू युवा क्लब की स्थापना की गई है, जिससे युवा अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस समूह के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? झारखंड में किस समूह के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, महिला, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति। ऑप्शन डी दोस्तों, अनुसूचित जनजाति। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा आदिम जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आदिम जनजाति के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में आदिम जनजाति के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे उनका समुचित इलाज हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा उड़ान योजना किस समूह के लिए लागू की गई है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा उड़ान योजना किस समूह के लिए लागू की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों। ऑप्शन डी दोस्तों, असुरक्षित जनजाति समूह PVTG। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा असुरक्षित जनजाति समूह PVTG के लिए उड़ान योजना का शुरुआत किया गया है। दोस्तों JSLPS के द्वारा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे देता हूं टू द एग्जाम रिलेवेंट देता हूं। दोस्तों मेरा शुरू से ही मानना है कि कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए, इसमें बहादुरी है। सब तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल कर सकता है। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, JSLPS द्वारा उड़ान योजना विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह PVTG के विकास हेतु उठाया गया एक विशेष कदम है। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। JSLPS द्वारा उड़ान योजना का शुरुआत किया गया है असुरक्षित जनजाति समूह के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डी गुड्डा की स्थापना की जाएगी? झारखंड में किस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में गुड्डी गुड्डा की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए, 1 स्टॉप सेंटर, तेजस्विनी योजना,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन डी है दोस्तों मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत गुड्डी गुड्डा बोर्ड की स्थापना किया गया दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायत में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिंगानुपात तथा शिक्षा में सुधार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में इसी योजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने हेतु गुड्डी गोड्डा बोर्ड की स्थापना की गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में मनरेगा पार्क का शिलान्यास कहां किया गया है? हाल ही में मनरेगा पार्क का शिलान्यास कहां किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, बेड़ो, नगड़ी, इटकी, ऑप्शन डी है दोस्तों ओरमांझी। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा बेड़ो, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेड़ो में मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के बेड़ो पंचायत की चिल्दरी गांव में मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया गया है। इसका शुरुआत मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी और उप आयुक्त विशाल सागर ने किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, मनरेगा से चलाई जाने वाली सभी योजनाओं का विवरण इसमें आम बागवानी, कुआं, नाली, वर्मी कंपोस्ट, जल कुंड, दीदी बाड़ी योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिश्रित कृषि, अदरक और टमाटर सिंचाई के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल पूछा जा सकता है यह प्रश्न। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन देख लीजिए, कृषक पाठशाला, शहरी वानिकी, ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, कृषक पाठशाला और शहरी वानिकी का शुरुआत किया गया है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 योजनाओं का ऐलान किया। इसमें पहला है दोस्तों कृषक पाठशाला तथा दूसरा है शहरी वानिकी। कृषक पाठशाला से राज्य के बिरसा किसानों की आय बढ़ाई जाएगी और उन्हें समृद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला शुरू की जा रही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सब्जियों को घर तक डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सब्जियों को घर तक डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, आजीविका ग्रीन फ्रेश ऐप, ऑप्शन बी है दोस्तों आजीविका फार्म फ्रेश ऐप, आजीविका वेजिटेबल ऐप, ऑप्शन डी है दोस्तों आजीविका वेज फ्रेश ऐप। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा आजीविका फार्म फ्रेश ऐप, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आजीविका फार्म फ्रेश ऐप, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, आजीविका फार्म फ्रेश ऐप का शुरुआत किया गया है JSLPS द्वारा, उसको हिंदी में बोलते हैं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आजीविका फार्म फ्रेश ऐप तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, इस ऐप के माध्यम से घर बैठे सब्जी की डिलीवरी की जा रही है। इसकी शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची एवं जमशेदपुर में की गई है दोस्तों। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे मनपसंद सब्जी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्लस ब्रांड के अंतर्गत इस ऐप का नाम आजीविका फार्म फ्रेश ऐप रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, देश का पहला आवासीय क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, टाटा स्टील, CCL,
ऑप्शन सी है दोस्तों JSPS, ठीक है। ऑप्शन डी है झारखंड खेल संघ। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा टाटा स्टील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। टाटा स्टील के द्वारा झारखंड में पहला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी का शुरुआत किया गया दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। JRD टाटा की 117वीं जयंती के अवसर पर टाटा स्टील ने JRD कॉम्प्लेक्स में भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की शुरुआत की गई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रतिभाशाली एथलेटिकों को प्रशिक्षण, सहायता, परामर्श, आवास, बुनियादी ढांचे का उपकरण के साथ वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा बिखेरने का अवसर देगी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। देश का पहला सोलर सिटी के रूप में झारखंड का कौन सा शहर विकसित किया जाएगा? देश का पहला सोलर सिटी के रूप में झारखंड का कौन सा शहर विकसित किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा गिरिडीह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। झारखंड का गिरिडीह शहर देश का पहला सोलर सिटी शहर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देश का पहला सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह शहर को विकसित किया जाएगा तथा गिरिडीह शहर के 41 मेगावाट बिजली का उपयोग सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। गिरिडीह शहर को 3 लाख से कम सालाना आय वाले लोग अपनी छत पर इस योजना के अंतर्गत सोलर संयंत्र निःशुल्क लगवा सकेंगे। इस आय वर्ग को केंद्र सरकार लागत का 40% और राज्य सरकार 60% अंशदायी देगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।